इस वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न। इस वीडियो में मानव मस्तिष्क, मानव नेत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतरस्रावी तंत्र जिसमें हार्मोन आते हैं, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त एवं हृदय आते हैं, उनसे संबंधित परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्तचाप, लार आना, वमन आदि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? आंसर हो जाएगा मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लंगाटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्न में से मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। मुख्य सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। रेटिना अग्र मस्तिष्क पक्ष की अपवृद्धि है। मनुष्यों की आंख की विभेदन क्षमता है 0.1 मिलीमीटर। नेत्र के किस हिस्से का प्रत्यारोपण किया जाता है? आंसर हो जाएगा कॉर्निया का। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल यानी रेटिना के ऊपर। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतलियों के साइज को नियंत्रित करता है कहलाता है परितारिका। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना मुश्किल होता है। किस नेत्र रोग में द्विअवतल बाइकॉन्केव लेंसों का उपयोग किया जाता है? आंसर है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था में मांसपेशियां लचीले होने से रोगी को दूर व पास दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उपचार के लिए द्विफोकसी लेंस, नीचे उत्तल ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णांधता, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें मनुष्य की दृष्टि सामान्य रहती है किंतु वह रंगों हरा व लाल में भेद नहीं कर पाता। रतौंधी, रात में दिखाई न देना। ग्लूकोमा, आंख के लेंस में द्रव्य का प्रवाह रुकना, आंख में सूजन आना, प्रकाश तंत्रिका का नष्ट होना इस रोग के लक्षण है। इसमें व्यक्ति के अंधा होने का डर रहता है। वायु के अंदर लेने को कहते हैं निश्वसन, इंस्पिरेशन। बाहर छोड़ने को उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन कहेंगे। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आंसर हो जाएगा कुपिका जो कि श्वसन से रिलेटेड है। मनुष्यों में श्वसन की दर होती है 17 से 19 बार प्रति मिनट। वयस्क पुरुष के अंदर 14 से 16, नवजात शिशु में 44 प्रति मिनट। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत 16 बार श्वास लेता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स साइकिल। मनुष्यों के लिए मानव ध्वनि का स्तर है 60 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? आंसर है लगभग 30 डेसिबल। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहते हैं, कॉलर बोन को क्लेविकल कहते हैं, नी कैप को पटेला कहते हैं, शोल्डर ब्लेड को स्केपुला कहते हैं। टूटी हड्डियों की सही स्थिति एक्सरे से ज्ञात होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। एक शिशु का शरीर 270-280 अस्थियों से मिलकर बनता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर बोन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने में। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाती है तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का उत्पादन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है? आंसर हो जाएगा यकृत। पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियों के स्त्रावण में। निम्न में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? आंसर हो जाएगा मूत्राशय नहीं बनाता है। अमाशय, यकृत और अग्नाशय बनाते हैं। अभिक्रिया स्थल मुंह के अंदर पाचक द्रव्य लार होता है। इसकी अभिक्रिया का माध्यम है अम्लीय। स्त्रावित होता है टाइलिन जिसको लार अमाइलेज भी कहते हैं। ये स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। अमाशय के अंदर अमाशयीय रस या जठर रस पाचक द्रव्य होता है। अभिक्रिया का माध्यम अम्लीय है। इसमें एंजाइम रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज निकलते हैं। एसिड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसिनोजिन को कैसिन में, प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा का जल अपघटन करना, रोगाणु को नष्ट करना इसका कार्य होता है। यकृत के अंदर पाचक द्रव्य पित्त होता है। अभिक्रिया का माध्यम क्षारीय हो जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते। ये अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया में मदद करता है। वसा को इमल्सीकृत करता है। अग्नाशय पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक फ्लूइड होता है। माध्यम क्षारीय होता है। इसके अंदर स्त्रावित एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन का पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है। एमाइलेज सभी शर्कराओं और स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करता है। लाइपेज वसा का ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में परिवर्तन करता है।
छोटी आंत के अंदर आंत्र रस होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अंदर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और इरिप्सिन होते हैं। माल्टेज माल्टोज के पाचन में, सुक्रेज सुक्रोज के पाचन में, लैक्टेज लैक्टोज के पाचन में, इरिप्सिन प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भोजन प्रायः छोटी आंत में पचता है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है शुद्रांक। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है यकृत। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण और विटामिन ए, सी, डी का संचय भी करता है। पसीने का शरीर के लिए मुख्य उपयोग क्या होता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना, जिसे थर्मोरेगुलेशन भी कहते हैं। पसीना शरीर के तापक्रम को कम करता है, उत्सर्जक निकालता है, अधिक पानी की मात्रा को बाहर निकालता है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वृक्क नलिका। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है यूरिया उत्सर्जी। मनुष्य की जैविक घड़ी को पीनियल वलय कहते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, जो कि एक अमीनो अम्ल है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? आंसर है पीयूष ग्रंथि। किस हार्मोन के स्रावण से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? आंसर हो जाएगा पुटिका द्वारा। निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। गल ग्रंथि थायराइड का कार्य क्या होता है? उपापचय का नियंत्रण करना। थायरोक्सिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है कैल्सिटोनिन को। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय में। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। निम्न में से कौन सा हार्मोन टाइप 1 डायबिटीज में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? आंसर हो जाएगा ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? आंसर हो जाएगा इंसुलिन को। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? आंसर हो जाएगा यकृत। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा बोमन कैप्सूल नहीं है। सेल बॉडी, साइटिन, डेंड्राइट और एक्सॉन होते हैं। संपूर्ण रुधिर है प्लाज्मा और कणिकाएं। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। रुधिर में रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? आंसर है 5 से 6 लीटर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर 120 दिन का। आरएच कारक संबंधित है रक्त से। आरएच एक एंटीजन है जो आरबीसी पर पाया जाता है। आरएच कारक की खोज की थी लैंडस्टीनर और वीनर ने। सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है AB। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्तकर्ता होता है? आंसर हो जाएगा AB समूह का व्यक्ति। सार्वभौमिक दाता कौन हो जाएगा? O समूह के व्यक्ति। प्रतिरक्षा असंक्रामयता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है तिल्ली। मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 Hg। निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? आंसर हो जाएगा B ग्रुप से A ग्रुप को। B से AB को दे सकते हैं, O से B को दे सकते हैं, A से AB को दे सकते हैं, पर B से A को नहीं देना चाहिए। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा O नेगेटिव या ORH नेगेटिव। इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कब होता है? जब पति RH पॉजिटिव हो और पत्नी RH नेगेटिव हो। रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? मतलब रक्त की कमी होना। आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन या लोह की कमी होना। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आंसर हो जाएगा रक्त क्षीणता। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा देता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता का हो जाना। अमाशय का प्रोटीन लयी एंजाइम कौन सा है? आंसर है पेप्सिन। मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल अल्कोहल का विषहरण ऑक्सीकरण से होता है। धड़कन का मतलब हृदय का संकुंचन और श्रांतिकाल दोनों मिलकर होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी निम्न में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा महाधमनी।
शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से एनीमिया होता है। आरएच रोग के लक्षण हैं हृदय गति तेज होना, पेट बड़ा होना, ऊर्जा की कमी होना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम सिट्रेट का। हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला उपकरण है पेसमेकर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक उपकरण है जो किस चीज को मापने के काम आता है? आंसर हो जाएगा रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को। मानव शरीर में कौन सा अमीनो एसिड नियासिन में परिवर्तित होता है? आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक अमीनो एसिड है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। हृदय में थेबेशियन वॉल्व पाया जाता है दाएं आलिंद में। निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? ट्रेबेक्युले कार्ने मस्तिष्क का भाग नहीं है। वेंट्रिकल, पोन्स वरोली और मोनेरो का फोरमेन यह मस्तिष्क के भाग हैं। ट्रेबेक्युले कार्ने गोल या अनियमित पेशी स्तंभ है जो हृदय से संबंधित है। शरीर में अम्लक्षार का संतुलन बनता है गुर्दे के द्वारा। जब हम अपनी भुजा सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर है त्रिशिरस्क पेशी सिकुड़ती है और द्विशिरस्क पेशी शिथिल होती है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या शामिल नहीं है? आंसर है नेत्र युग्म शामिल नहीं है, वक्र, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय शामिल है। यदि पिता आरएच पॉजिटिव है, माता आरएच हीन है, तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद रहुगाम प्रतिरक्षी दिया जाता है। नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर हो जाएगा वृक्क से। एंटी थ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? आंसर हो जाएगा हिपेरिन से। रक्त का थक्का बनने में 3 चरण होते हैं। पहला, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जुड़ के थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करता है। फिर फाइब्रिन और आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं कंद या थक्के का निर्माण करती हैं। प्रोथ्रोम्बिन यकृत में बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर बिंबाणु से टूटता है। फिब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन है। कैल्शियम विटामिन के से आता है।